जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल एंड आई एम हियर विद द न्यू टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है तो यस, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम दैट इज द बीमा सखी योजना एंड दैट इज द इनिशिएटिव बाय द एलआईसी। सो चलिए जानते हैं डिटेल में। सो बीमा सखी योजना जो कि एक स्टेट ओन्ड कंपनी, वी ऑल नो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आप सबने इसका नाम सुना होगा। तो इन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया इनिशिएटिव है एंड इसके अंदर ये एनरोल करना चाहते हैं 1 लाख महिलाओं को इन 12 मंथ्स एंड इसका जो एक लॉन्ग टर्म टेन्योर रखा गया है दैट इज फॉर द 3 इयर्स। सो आप जानते हैं स्कीम के बारे में। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के द्वारा बेनिफिट किया जाएगा 18 टू 70 ईयर्स तक की महिलाएं जो क्लास 10th पास होंगी। ये एक तरह से इंश्योरेंस सेक्टर का एक्सपेंशन भी है, वुमेन को एम्पावर करने की एक कोशिश भी है। डाटा ये बताता है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अपनी स्पीच के दौरान बोला जब वो पानीपत से हरियाणा के अंदर इस स्कीम को लॉन्च कर रहे थे, कि एक एलआईसी एजेंट जो है वो मंथली 15,000 रुपए एक एवरेज अमाउंट हम बोल रहे हैं कि वो कमाता है। एंड इसीलिए इस योजना से ही हम इस वुमेन एम्पावरमेंट को एक नया रूप देना चाहते हैं। सो ये जो स्कीम है इट विल फॉर श्योर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल सिक्योरिटी इन एवरी हाउस होल्ड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टारगेट रखा गया है 1 लाख बीमा सखी इन द 12 महीनों के अंदर अंदर, और 2 लाख बीमा सखी की जाएंगी इन द 3 इयर्स ऑफ जैसे ये ड्राइव स्टार्ट होती है। इस इवेंट के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी भी थी एंड उन्होंने कहा कि 25,000 वुमेन जो हैं दे विल बी अपॉइंटेड एज बीमा सखी हु हैव पास द क्लास 10। देखिए, ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया है दैट इज नॉट कि एक ही पर्टिकुलर टाइम पे, तो ट्रेनिंग के बाद एक फर्दर इसके अंदर टेंट भी रखा गया है कि बीमा सखी बनने के बाद एक आप डेवलपर या उसके हाई पोस्ट के अंदर भी जा सकते हैं, अगर आप नॉर्मल एक बेसिक एग्जाम जो कंडक्ट होता है उसके बाद। जो महिला है उनको मिलेगा 7,000 स्टाइपन पहले साल के अंदर, 6,000 इन द सेकेंड ईयर और 5,000 मिलेगा इन द थर्ड ईयर। तो जितनी भी महिलाएं हैं जो 18 टू 70 ईयर्स के बीच में, वो उनको अपॉइंट किया जा सकता है। IRDAI तो वो देंगे ट्रेनिंग इसके लिए महिलाओं को, ताकि वो फ्यूचर में जाके इस 3 साल के टेन्योर के बाद जो है परमानेंट डेवलपमेंट एजेंट्स बन सके। एक सिर्फ उनको बेसिक एग्जाम है उसको क्लियर करना होगा एंड जिसकी जो ट्रेनिंग है IRDAI उनको देगा। साइडलाइंस ऑफ द इवेंट, वी ऑल नो सिद्धार्थ मोदी इज द एलआईसी चेयरपर्सन, इनकी भी इसके अंदर स्पीच आती है और उनका कहना है कि एलआईसी ने 840 करोड़ रुपए रखे हैं किसके लिए, पहले साल में बीमा सखी योजना के लिए। और ये जो पर्टिकुलरली स्पेंडिंग है दैट इज फॉर व्हाट, जो बिजनेस एक्सपेंडिचर फॉर एलआईसी इंश्योरेंस उसको बढ़ाने के लिए। कंपनी में इसकी कंपनी की जो इसके अंदर पूरी की पूरी होप है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है एंड उसका जो हमें प्रीमियम आएगा, इनकम आएगी, दैट विल बी 4 to 5 टाइम्स ऑफ द एक्सपेंस। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आज पहले एलआईसी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है, स्टाइपन दे रही है और हर एक जो बीमा सखी अपॉइंट करेगी, तो वो जो भी आगे पॉलिसीज कराएंगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस तो सारा एलआईसी का है। तो जितने ज्यादा बीमा सखी से अपॉइंट होंगी, जितने ज्यादा एलआईसी एजेंट्स होंगे, उसी से क्या होगा, मैक्सिमम एक पर्टिकुलरली मंथली आप टारगेट कह लीजिए, उनको अचीव करने के लिए मैक्सिमम पॉलिसीज कराई जाएंगी। तो एक काफी अच्छा बिजनेस आइडिया जो ग्रास रूट से स्टार्ट होगा। बट यस, जो बिजनेस प्रॉफिट्स की बात करें तो एलआईसी के लिए काफी अच्छी प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। सो कंपनी इसमें एक्सपेक्ट करती है कि कोई भी एक बीमा सखी जो महिला है कम से कम 24 पॉलिसीज भी, मतलब महीने की 2 पॉलिसीज, तो 12 महीनों में कितना हो गया, 24 पॉलिसीज अगर वो देते हैं तो वो कमीशन के लिए भी एलिजिबल होंगी स्टाइपन के बाद। देन 3 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के बाद मोदी सेड कि एलआईसी विल ट्रेन दीज वेमेन अगेन बेसिक एग्जाम के साथ, जो मैंने आपको बताया आईडीए के साथ। एंड उसके बाद वही बीमा सखीज जो है एज एन इंश्योर या एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। देन पीपल एनरोल अंडर दिस स्कीम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हाई एंड ही पॉलिसीज इसके अंदर सेल करनी है, आप नॉर्मल वैल्यू लो वैल्यू पॉलिसीज को भी वो सेल करना चाहते हैं। एंड एक मेन एजेंडा देखा जाए तो वो ये है कि जो अनटैप्ड एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज है जहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर का अभी तक उतना आइडिया नहीं है या लोगों को उसके बाद में नॉलेज नहीं है, तो उनको टैप करना एलआईसी का इसके अंदर मेन एजेंडा भी है। रिसेंट पास में देखा जाए तो कुछ रेगुलेटरी चेंजेस भी कराए गए हैं इस इंश्योरेंस इकोसिस्टम के अंदर, जैसे कि 100% एफडीआई हुआ है सेक्टर के अंदर। सो नो डाउट फ्यूचर में एक इंश्योरेंस सेक्टर जो है काफी अच्छा या काफी ब्लूम करने वाला या जो रिटर्न्स देने वाला सेक्टर है। एंड अप्रैल टू सितंबर की बात करें लास्ट उसमें, तो 61.07% जो है वो पहुंच गया है इसका शेयर। एंड पहले जो था दैट वाज द 58.5%। डन।
तो निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने भी डिस्कस किया गवर्नमेंट के वेरियस एफर्ट्स के बारे में जो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी और इस तरह के काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो सबकी सुरक्षा, सबका विकास एंड वुमेन एम्पावरमेंट, जो विकसित भारत का सपना है, उसके लिए सबसे पहला जो मेन एजेंडा या बेस जो रखा जा रहा है, दैट इज द वुमेन एम्पावरमेंट। डन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू हर महीने बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीसीडीएस एंड कैट, आप एनरोल कर सकते हो। जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 एंड आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।